Hello students, accounting lecture number 4 by your account teacher. If everything was perfect, you would never learn and you would never grow. अगर सब कुछ परफेक्ट होगा आप कभी लर्न नहीं कर पाएंगे एंड ना ही कभी ग्रो कर पाएंगे. टॉपिक्स टू बी कवर्ड. आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं? फॉलोइंग्स आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट एडवांटेज क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस. जो अकाउंटिंग है वो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके बारे में रिपोर्ट करता है. और कैसे रिपोर्ट करेगा? बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके. जो बैलेंस शीट है वो क्या डिस्क्लोज़ करती है? जो बैलेंस शीट है वो आपको डिस्क्लोज़ करती है कि पर्टिकुलर डेट को कितनी असेट्स हैं, उनकी क्या वैल्यू है, लाइबिलिटीज़ कितनी है एंड कैपिटल क्या है. सेकंड है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट को असिस्ट करता है. किस में असिस्ट करेगा? डिसीज़न लेने में असिस्ट करेगा. अब जो मैनेजमेंट है उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी और वो सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगा. किसके थ्रू? स्टेटमेंट्स के थ्रू. तो मैनेजमेंट को हेल्प करता है प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में एंड कंट्रोलिंग में. प्लानिंग में कैसे मदद करेगा? जो मैनेजमेंट है उसको बताएगा कि जो इस साल कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो कितनी है, इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है. अगर इंक्रीज़ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वो किस स्पीड से इंक्रीज़ हुई है, जिसके बेसिस पर जो मैनेजमेंट है वो एस्टिमेट लगा सकता है फ्यूचर में कितनी सेल हो सकती है एंड एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं. और साथ ही में एस्टिमेट लगा सकता है कि इस साल जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है उसमें कैश रिसीट कितनी हो सकती है एंड कैश डिसबर्समेंट कितना हो सकता है. और डिसीज़न मेकिंग में कैसे हेल्प करेगा? जो मैनेजमेंट है उसको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या है, कस्टमर्स को कितना डिस्काउंट देना चाहिए. तो वो सारे डिसीज़न लेने में भी जो अकाउंटिंग है वो असिस्ट करता है. कंट्रोलिंग में कैसे हेल्प करेगा? जो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है उनको एनालाइज करके मैनेजमेंट देखता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कितनी आई है, कोई डिपार्टमेंट ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर रहा. अगर कर रहा है तो करेक्टिव एक्शंस के थ्रू उस पर कंट्रोल कर सकती है. थर्ड एडवांटेज है रिप्लेसेस मेमोरी. जो अकाउंटिंग है उसने क्या करा? मेमोरी को रिप्लेस कर दिया. कैसे? अगर हम डेली में जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनको याद करने लग जाए, हम एक दिन का डाटा याद कर सकते हैं, 2 दिन का, हफ्ते का भी कर लिया किसी ने, लेकिन मंथ का डाटा तो कोई भी याद नहीं कर सकता, उसको सब भूल जाएंगे. लेकिन अगर हमने जो आज की डेट में ट्रांजेक्शन्स करी उसको आते ही हमने अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, तब हमें उनको मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो अकाउंटिंग ने क्या करा? मेमोरी को रिप्लेस कर दिया. फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी. जो अकाउंटिंग जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो भी स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करती है, उनके बेसिस पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं. किसका कंपैरिजन? अपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स का प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से एंड एक फर्म का दूसरी फर्म के प्रॉफिट से भी कंपैरिजन कर सकते हैं. और कंपैरिजन के बेसिस पर ही हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पता करते हैं एंड वीक पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं. फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़. जो अकाउंटिंग है वो आपकी टैक्स लाइबिलिटीज़ की सेटलमेंट में भी मदद करती है. कैसे? जो एक फर्म है उसको वेरियस टैक्स लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी होती है, जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा. जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है वो आपको हेल्प करेगी ये जानने में कि इस अकाउंटिंग ईयर के एंड में आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी बनती है. और जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं वो भी इन स्टेटमेंट्स पर ट्रस्ट करती है. फैसिलिटेट्स लोन. जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो फर्म की मदद करती है लोन को रेज़ करने में. और किससे लोन को रेज़ करने में? बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से.
जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फर्म की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या फाइनल स्टेटमेंट्स, उनको अच्छे से एनालाइज करते हैं। उनकी स्क्रीनिंग के बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर फर्म को हमें लोन सैंक्शन करना है या फिर नहीं करना। तो जो अकाउंटिंग है वो आपको लोन को रेज करने में भी हेल्प करती है। एविडेंस इन कोर्ट, जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है आप उनको एज ए लीगल एविडेंस कोर्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर कोई भी लीगल मैटर या लीगल डिस्प्यूट्स अराइज होता है। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हो तो उसका परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, उसकी कैलकुलेशन में भी आपके जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है वो हेल्प करती हैं। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, आप इंसॉल्वेंट हो गए तो ये जानने में कितनी इंसॉल्वेंसी को रिकवर कर सकते हैं, या फिर दूसरे क्राइटर्स हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं, उनको हम कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होंगी आप उनको रिप्रेजेंट करोगे एंड देन बिलीव करवाओगे कि देखो हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। और इंसॉल्वेंट कब होते हैं, जब जो असेट्स की वैल्यू है वो कम हो जाती है और जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो ज़्यादा हो जाती है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, तो अकाउंटिंग है वो आपकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी मदद करती है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के कुछ बहुत सारे फ़ायदे थे, अब कुछ नुकसान भी होंगे, क्योंकि हर एक चीज़ें क्या होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। तो फॉलोइंग्स आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या लिमिटेशंस है अकाउंटिंग की। फर्स्ट इज़ अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, मतलब जो अकाउंटिंग है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। पहले तो कैसे, जो अकाउंटिंग के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं उनमें सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा को हम कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं, उनको रिकॉर्ड नहीं करते। और जो स्टेटमेंट्स है वो कौन तैयार करता है, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन है, ह्यूमन बीइंग, और उसकी जो पर्सनल जजमेंट है वो भी उन स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करती है। अब कोई भी मेथड उसने अडोप्ट करा है, चाहे डेप्रिसिएशन का हो या फिर स्टॉक की वैल्यूएशन का हो, अब वो कितना एक्यूरेट है उसको हम नहीं कह सकते। तो अकाउंटिंग है वो एग्जैक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि जो हम अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं उनके अंदर हम जो भी एसेट्स को दिखाएंगे उनकी जो मार्केट वैल्यू है उस पर शो नहीं करते। जो उनकी ओरिजिनल कॉस्ट थी या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट थी उसको ही हमें क्या करते हैं, एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। जो भी इन्फ्लेशन हुआ है, डिफ्लेशन हुआ है, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा हमारी एसेट्स के ऊपर, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, हम पहले ही बात कर चुके हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को दिखाते हैं, क्वालिटेटिव डाटा को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। जो क्वालिटेटिव डाटा होता है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि क्वांटिटेटिव डाटा है। जैसे कि आपकी मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, एम्प्लॉयज़ कितने स्किल्ड हैं, कस्टमर कितने सेटिस्फाइड हैं आपके प्रोडक्ट से, आपके इंडस्ट्री से कैसे कितने अच्छे रिलेशन हैं, ये सब भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। बट हम अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के अंदर इसको इग्नोर कर देते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर्स द अफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, जो अकाउंटिंग है उसमें हम जो भी प्राइस में चेंजेस आया है, यानी कि जो असेट आपने मान लो 10,000 रुपये की एक असेट परचेज़ करी, अब 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, उसके प्राइसेस इंक्रीज़ हुए, डिक्रीज़ हुए, प्राइस लेवल में कितना चेंज आया, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये भी एक लिमिटेशन है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, जो अकाउंटिंग है वो पर्सनल जजमेंट से अफेक्ट हो जाती है, यानी कि जैसा फर्म को शो ऑफ करना है उसी हिसाब से वो अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को तैयार कर सकती है। जैसे अगर उसको लोन रेज करना है किसी बैंक से तो वो क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को कम दिखाएगी, इनकम को ज़्यादा, जिससे उसके प्रॉफिट्स क्या होंगे, ज़्यादा शो हो जाएंगे और उसको ईजिली लोन मिल सकता है। अगर उसको टैक्स से बचना है तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखा देगी, इनकम को कम।
जिससे क्या होगा, उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम बनेगी। तो ऐसे विंडो ड्रेसिंग भी हो सकती है। तो ये सारी लिमिटेशंस थी अकाउंटिंग की। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनके अंदर क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहला है रिलायबल। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो स्टेटमेंट्स के अंदर, वो रिलायबल हो, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो कम्प्लीटली। अब वो कैसे होंगी, जब आपकी इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल होगी। फैक्चुअल मीन्स कि फैक्ट के ऊपर बेस्ड है और आपने उसको वेरीफाई करा है। वेरीफाई किससे करोगे, सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से, कैश मेमोज हो गए, इन्वॉइसेस हो गए, प्रॉपर्टी डीड होगी। आप उनसे अपने जो भी इंफॉर्मेशन दिखा रहे हो उसको अच्छे से वेरीफाई करके तभी आपने स्टेटमेंट्स के अंदर उनको रिकॉर्ड करना है। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए। सेकंड है रेलिवेंस, यानी कि जो भी आप डाटा दिखा रहे हो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के अंदर वो रेलिवेंट हो। जो भी आपकी एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड होना चाहिए। जो भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है या इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अपने स्टेटमेंट में आपको नहीं शो करना है। अब जो भी वेरियस यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, जैसे गवर्नमेंट हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया, कस्टमर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, सबकी अपनी अपनी नीड है। तो आपने अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है ताकि अलग अलग यूज़र्स की जो नीड है उनको सेटिस्फाई किया जा सके और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो रेलिवेंट होगी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, आप अपनी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करोगे स्टेटमेंट के अंदर उसको उस मैनर में रिप्रेजेंट करना है जो सिंपल हो एंड लॉजिकल हो। जिसको अकाउंट की ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है वो भी उन स्टेटमेंट को देखते ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, उसको भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। अगर आपने कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है जिसको सिर्फ अकाउंट वाले ही समझ सकते हैं, जिसको ज़्यादा अकाउंट की नॉलेज हो, सिर्फ वही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या फिर कोई अनदर पॉइंट आपने उसके अंदर डाला है, उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप उसके नीचे नोट्स में भी उसको बता सकते हैं। जैसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, आपने डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज़ करा है, स्टॉक की वैल्यूएशन का कौन सा मेथड यूज़ करा है, या फिर कोई चेंजेस करते हो तो उसके लिए भी आप नीचे नोट में बता सकते हो। कंपैरेबिलिटी, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करनी है जिससे आप अपने एक फर्म अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से उसको कंपैरिजन कर पाए एंड दूसरी फर्म से भी उसको कंपैरिजन कर सके, क्योंकि कंपैरिजन के बेसिस पर ही एक फर्म पता करती है उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं एंड वीक पॉइंट्स क्या हैं। अगर आप मेथड्स को चेंज कर रहे हो तो आपको अपने नोट में बताना है। आपने जैसे इस साल डेप्रिसिएशन का डिमिनिशिंग मेथड यूज़ कर लिया तो आपको ईयर टू ईयर आपको इसी मेथड को कंसिस्टेंस में रखना है। आपको इतनी आसानी से चेंज नहीं करना जब तक कि नीड ना हो। जब जैसे ही इन्वायरमेंट में चेंजेस आए या फिर आपको नीड अराइज हुई तब आप चेंजेस कर सकते हो, और अगर आपने कोई भी चेंज करना है तो उसको नीचे नोट में एक्सप्लेन करना होगा। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, यानी कि विश्वसनीय होनी चाहिए। रेलिवेंस, रिलेटेड होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, जिसको समझना आसान हो, एंड कंपैरेबिलिटी। तो ये सारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर होनी चाहिए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe. Bye bye.